श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। प्रवृत्ति के बिना जीवन की यात्रा चलती नहीं। कोई आदमी निकम्मा बैठ जाए तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, जो होना है सो हो जाएगा, तो न रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा न और कुछ मिलेगा, और दशा अच्छी नहीं रहेगी। प्रवृत्ति और जीवन यात्रा और सफलता तीनों एक साथ मानी जाती है। एक स्थूल जगत का यह नियम है कि प्रवृत्ति करो, काम करो और उसमें सफल बनो और जीवन यात्रा को सम्यक प्रकार से चलाओ। एक धारणा है और बहुत स्पष्ट है। इस धारणा में ध्यान का अवकाश भी कम है। ध्यान है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना। ध्यान में भी प्रवृत्ति है, पर उसका ध्येय है, लक्ष्य है निवृत्ति की ओर जाना, निष्क्रियता की ओर जाना, क्रिया को कम करना। एक द्वंद्व सा लग रहा है। एक और जीवन यात्रा के लिए जरूरी है प्रवृत्ति सक्रियता का विकास, और दूसरी ओर ध्यान का सिद्धांत है निवृत्ति की ओर प्रस्थान। द्वंद्व है। इस द्वंद्व को भी योग के आचार्यों ने समाधान दिया है, समाहित करने का प्रयत्न किया है कि ये द्वंद्व नहीं है, यह हमारी विकास की यात्रा है। हम प्रवृत्ति को ही जानते हैं विकास का साधन, और वह बात ठीक है, कुछ सीमा तक ठीक है, किंतु पूर्ण सत्य नहीं है, सापेक्ष सत्य है। प्रवृत्ति सापेक्ष सत्य और निवृत्ति असीम सत्य, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो प्रवृत्ति सत्य है वह प्रवृत्ति के नियम को जानता है। कभी प्रवृत्ति करो, यह होगा तो यह होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। वह प्रवृत्ति के सारे नियमों को जानता है या जानने का प्रयत्न करता है। एक शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा कि देखो सूरज उग गया है और प्रकाश हो गया है, तुम कल्पना करो अगर सूरज न उगे तो क्या नुकसान होगा। बोले मास्टर साहब बहुत सीधा गणित है ये तो, कि सूरज नहीं उगेगा तो बिजली का खर्च बढ़ जाएगा। आदमी को प्रकाश की तो जरूरत है, पर बिजली का खर्च बढ़ जाएगा। यह स्थूल नियम, स्थूल बात हर व्यक्ति जानता है कि यह हो तो क्या होगा और यह न हो तो क्या होगा। इस तर्क को वह अच्छी तरह समझता है। किंतु एक जगत है हमारा निवृत्ति का जगत, जो सूक्ष्म का जगत है, उसके नियमों को जानना बहुत कठिन है। ध्यान के सामने दोनों है। ध्यान की दो दिशाएं हैं, एक प्रवृत्ति ध्यान और एक निवृत्ति ध्यान।
दूसरे शब्दों में कहें तो एक सविचार ध्यान और एक निर्विचार ध्यान। सविचार ध्यान है वह प्रवृत्त्यात्मक ध्यान है, उसमें प्रवृत्ति है। कोई एक ध्येय बनाया और एक विकल्प लिया और उस पर एकाग्रता कर ली। जहाँ प्रवृत्त्यात्मक ध्यान है, सविचार ध्यान है, वहाँ एकाग्रता का बड़ा महत्व है। और जो निवृत्त्यात्मक ध्यान है वहाँ एकाग्रता का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ तो निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल चेतना का अनुभव है। पहला है स्थूल ध्यान का प्रकार, दूसरा है सूक्ष्म का प्रकार। स्थूल में जो प्राप्त होता है बड़ी उपलब्धियां वे भी, पर जो सूक्ष्म में प्राप्त होता है वह स्थूल में कभी नहीं होता। स्थूल ध्यान, स्थूल नियम, वहाँ एकाग्रता का मूल्य है। और एकाग्रता और क्षमता, एकाग्रता बढ़ती है तो हमारी क्षमता बढ़ती है। एक लड़का परीक्षा देने जा रहा था, गया था, कुछ कमजोर था। उस माँ दूसरे शहर में थी, वह जानती थी ये लड़का कुछ कमजोर है, और लड़के का संवाद भी मिला कि परीक्षा में बड़ा कठिन काम है। तब माँ ने कहा तुम एक काम करो कि रोज 10 मिनट तक महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करो, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ जाएगी और सफल हो जाओगे। उस लड़के ने, विद्यार्थी ने वैसा ही किया, अच्छा प्रयोग किया महाप्राण ध्वनि का, एकाग्रता बढ़ी और परीक्षा में सफल हो गया। जो डर रहा था वह डर समाप्त हो गया। जीवन में जो सफलता की आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं कि हर आदमी अपने काम में सफल होना चाहता है, तो सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है एकाग्रता। किसी एक विषय पर एकाग्र होना सीखो। एक शिकारी भी एकाग्र होता है। राधा वेद सिद्ध किया तो भी एकाग्र होना था। अर्जुन एकाग्र हुआ, इसीलिए राधा वेद को साध लिया। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि एकाग्रता हुई और काम सिद्ध हो गया। एकाग्रता का बहुत महत्व है। स्थूल जगत में और प्रवृत्ति के जगत में एकाग्रता का मूल्य भी बहुत बड़ा महत्व है। पर एकाग्रता के लिए हमें एक विवेक करना जरूरी है, विवेचन करना। इसे विभज्यवादी दृष्टिकोण से देखना है कि एकाग्रता का मूल्य है ध्येय के साथ। ध्येय कैसा? जब तक ध्येय का निर्धारण नहीं करेंगे तो फिर ध्यान का विचार भी अच्छा नहीं होगा। ध्येय का निर्धारण, यदि आप अपनी शक्ति का विकास करने के लिए, अपने ज्ञान का विकास करने के लिए एक ध्येय बनाते हैं और उस पर एकाग्र होते हैं, तो वह ध्येय भी अच्छा और ध्यान भी अच्छा, एकाग्रता भी अच्छी। और अगर ध्येय अच्छा नहीं है और एकाग्रता, जिसको बकट ध्यान, बगुले का ध्यान कहा जाता है, बगुला मछलियों को पकड़ता है तब इतना एकाग्र होता है, और उसकी एकाग्रता को देखकर तो राम को भी संदेह हो गया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि जब बकुला एकदम एक ध्यान एक तक देख रहा था तो राम बोले पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकट परम धार्मिक है। राम लक्ष्मण देखो कि ये पंपा के तट पर बगुला कितना एकाग्र हो रहा है, परम धार्मिक है। दृष्टवा दृष्टवा परम धत्ते, और एक एक पैर चलता है तो देखकर चल रहा है कि जीवानाम बद संकया, कोई जीव मर न जाए। ये बात मछलियों ने सुनी। एक बड़ी मछली बोली, राम ये क्या कर रहे हो, ये तो अनर्थ हो रहा है हमारे साथ। आप बगुले की प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, आप
आपको भगवान, आपको पता नहीं है बगुला क्या है और कैसा है। हमारे सारे कुल का इसने नाश कर दिया। इतना छद्मवेशी है, कपटी है, कैसे धीरे धीरे चलता है, एक तक देखता है, एकाग्र होता है। आप इसके बाहर के व्यवहार को देखकर और ऐसा आपको लग गया, पर इसके आचरण को देखो कि क्यों कर रहा है, ये छद्मवेश क्यों कर रहा है, एकाग्र क्यों हो रहा है, इतना धीमे धीमे क्यों चल रहा है। ये ना हम निष्कुलीकृत वके किम पश्यते रामे। राम, आप बगुले की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये ना हम निष्कुलीकृत है, हमारे सारे कुल को तो इसने समाप्त कर दिया। भगवान ठीक बात है, सहचारी विजानी या चरित्रम सहचारी नाम। जो सहचारी होता है वही सहचारी के चरित्र को जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो वह ध्यान, एकाग्रता तो है बगुले की, और एकाग्रता में बगुले का उदाहरण बहुत अच्छा है कि जितना बगुला एकाग्र होता है उतना कोई अच्छे ध्येय पर एकाग्र हो जाए तो पता नहीं कितनी सिद्धि मिल जाए। किंतु ध्येय अच्छा नहीं है, इसलिए एकाग्रता भी अच्छी नहीं है। न ध्येय अच्छा, न एकाग्रता अच्छी, न वह ध्यान अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि गलत ध्येय के लिए जो आदमी एकाग्र होता है तो और सब ठीक है होता है। एक चोर जा रहा था, घूम रहा था, दुकान के आगे बाहर 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 घूम रहा था। कभी कुछ देखता है, कभी कुछ देखता है, और कभी एक चीज कहता है लाओ, देखता है छोड़ देता है, फिर दूसरी। आधा घंटा घंटा बिता दिया। तो दुकानदार बोला कि मुझे क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हें खरीदना है तो बोलो क्या लेना चाहते हो, क्या चाहते हो, बोलो साहब। बोला और कुछ नहीं चाहता, केवल मौका चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं लेना है मुझको। अब मौका लेने में कितनी एकाग्रता थी कि कब मौका मिले और कब साफ करूं, सफाई कर दूं। एकाग्रता तो है पर ध्येय अच्छा नहीं है। ध्येय जब अच्छा हो तब ठीक होता है। तो इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले जब ध्यान करने बैठे तो अपने ध्येय का स्पष्ट विचार कर लेना चाहिए कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ, मेरा ध्येय क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूँ। जो पाना चाहता है उसका ध्येय बन जाता है। तो मैं क्या पाना चाहता हूँ यह स्पष्ट कर ले और फिर उस पर एकाग्रता का विकास करे। यह सविचार ध्यान, यानी स्थूल जगत का ध्यान। विचार है वह स्थूल जगत का नियम है। हमने विचार को बड़ा महत्व दिया है कि विचार सब कुछ है। यह चिंतनशील आदमी है, बड़ा चिंतक है, बड़ा विचारक है। विचारक को महत्व देते हैं, पर हमें हर बात की सीमा को समझना चाहिए कि विचार का मूल्य कहाँ तक, कि जहाँ तक हम स्थूल जगत की यात्रा कर रहे हैं तब तक विचार का महत्व है। और जब सूक्ष्म जगत की यात्रा हमारी शुरू होगी वहाँ विचार का मूल्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। विचार की कोई ज़रूरत नहीं है। विचार तो एक तरंग है, तरंग उठती है, वो सारा काम होता है। शांत समुद्र और एक तूफानी समुद्र, दोनों में अंतर है। शांत समुद्र सबके लिए अच्छा लगता है, अच्छा होता है। तूफानी में नौकाओं को डर, जहाज़ों को डर, दूसरों को डर, बड़ा खतरा होता है। तो ये विचार तो एक तूफान है, पर स्थूल जगत में इसका बहुत बड़ा मूल्य है। तो प्रवृत्ति ध्यान, सक्रिय ध्यान या सविचार ध्यान, उसका फल है एकाग्रता। और एकाग्रता में क्षमता का विकास होता है। जैसे आदमी में एकाग्रता होती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। एकाग्रता में होता है निश्चित। चंचलता में क्षमता का ह्रास होता है और एकाग्रता में क्षमता का विकास।
एक बार का प्रसंग है, जैन विश्व भारती तुलसी अध्यात्म नीडम में प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। मैंने ध्यान का प्रयोग कराया और जब समापन का दिन था तब सबको ये कहा कि हर व्यक्ति कम से कम पौन घंटे के ध्यान का संकल्प ले, जिससे ये और अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति आया और बोला मेरे लिए तो पौन घंटे का समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ और बहुत बिजी हूँ। ये तो आज की एक रट हो गई, काम हो या न हो, पर ये कहने में अच्छा लगता है, बड़प्पन सा लगता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, कैसे करूँगा। मैंने कहा देखो तुम कह रहे हो कि इतना अच्छा ध्यान हुआ है, इतनी सफलता मिली है, नहीं करोगे तो सारा निकम्मा हो जाएगा, इस पर चिंतन करो। कुछ कहा तो उसने कहा अच्छा पौन घंटा कर लूँगा। संकल्प लेकर चला गया और 1 वर्ष के बाद फिर प्रेक्षा ध्यान का शिविर, और फिर वह व्यक्ति शिविर में आया और एक दिन बोला अब मुझे आप 3 घंटा का प्रयोग बता दें। तो मैं 3 घंटा क्या करूं, ध्यान का अभ्यास कैसे करूं। मैंने कहा तुम तो पौन घंटा में ही आनाकानी कर रहे थे कि बहुत बिजी हूं, मुझे समय नहीं मिलता, मैं कैसे करूं, अब 3 घंटा का समय चाहते हो। बोला मेरी भूल थी, मैंने पौन घंटा का अभ्यास किया और मेरी एकाग्रता इतनी बढ़ गई, मेरी क्षमता बढ़ गई। जो काम मैं 8 घंटा में करता था अब वह काम 4 घंटा में है, 4 घंटा तो मेरे खाली है, क्या करूं मैं। और आप ध्यान दें कि हम जितना काम करते हैं, जितना समय लगता है, उतने काम में उतना समय नहीं लगना चाहिए, किंतु हमारी एकाग्रता नहीं होती, इसलिए ज़्यादा समय लग जाता है। डबल ट्रबल कितना ही समय लग जाता है, और वही काम हम एकाग्रता के साथ करें तो थोड़े समय में वह काम हो सकता है। इसलिए एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है, स्थूल जगत में बहुत बड़ी शक्ति है। अब ध्यान का दूसरा पहलू है निर्विचार ध्यान। निर्विचार ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, यह सूक्ष्म जगत की यात्रा। यहाँ न कोई विचार, न कोई कल्पना, न कोई विकल्प, न कोई आलंबन, निरालंब। आकाश में चलना, कोई आलंबन नहीं, कोई सहारा नहीं, निरालंब। वह पहला है सालंबन ध्यान, कोई आलंबन लिया जाता है, और यह है निरालंब, कोई आलंबन नहीं, बस बैठा और ध्यान में चला गया। फिर ऐसी स्थिति बनी कि न कोई कल्पना, न कोई विचार, न कोई चिंतन, न कोई आलंबन, कुछ भी नहीं, केवल चेतना का अनुभव। इस अवस्था में आंतरिक क्षमता का जागरण होता है, आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है, और सूक्ष्म शक्तियों का जागरण होता है। जो बात हम स्थूल जगत में, स्थूल जगत के नियम के द्वारा और सविचार ध्यान के द्वारा नहीं जान सकते, वह सच्चाई, सूक्ष्म सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। हमारे बहुत सारे ध्यान के साधकों ने बहुत सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन किया। उसका आधार क्या था? न कोई यंत्र था उनके सामने, न कोई प्रयोगशाला थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे प्रतिपादन किया? अपनी निर्विचार ध्यान के द्वारा, सूक्ष्म ध्यान के द्वारा वे सूक्ष्म लोक में चले गए और उन्होंने सूक्ष्म नियमों का पता लग गया कि हमारे जगत के स्थूल नियम क्या है और सूक्ष्म नियम क्या है। हम स्थूल नियमों को जानते हैं, सूक्ष्म नियमों को नहीं जानते, और जिस दिन सूक्ष्म नियमों को जानना शुरू करते हैं हमारा सारा काया पलट भी हो जाता है। सूक्ष्म सत्यों को जानना, वनस्पति में जीव है, कैसे जाना? कैसे जाना? आज के वैज्ञानिक भी इसमें खोज रहे हैं।
और अनेक वैज्ञानिकों ने काफ़ी इस पर प्रयोग किया है और आज तो नई नई बातें आ रही है। 2-4 दिन पहले ही समाचार पत्र में था कि एक वैज्ञानिक ने खोज की है कि पौधे भी आपस में बातचीत करते हैं। निकम्मा कोई रहता नहीं, आज भी बातचीत करते हैं। ये सब खोजा जा रहा है। ये खोजा जा रहा है सूक्ष्म उपकरणों के द्वारा। वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म यंत्रों का विकास किया है जिनके द्वारा वे सूक्ष्म नियमों को पकड़ लेते हैं। किंतु उस समय न तो सूक्ष्म उपकरण थे, आज जितने विकसित हुए हैं, न कोई साधन था, केवल सूक्ष्म लोक की यात्रा की है सूक्ष्म ध्यान के द्वारा, यानी निर्विचार ध्यान के द्वारा। और जब वह निर्विचार ध्यान की स्थिति आती है तो सूक्ष्म जगत के नियम सब सामने आ जाते हैं। लुकमान के बारे में कहा जाता है, धन्वंतरी के बारे में कहा जाता है, और भी अनेक लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसी शक्ति का विकास कर लिया कि धन्वंतरी जाते और एक पेड़ के सामने जाकर बैठ जाते और कहते तुम्हारा गुण धर्म बताओ, गुण धर्म बताओ। पौधे बता देते कि मेरा ये उपयोग है, सब पता लग जाता। आयुर्वेद को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक औषधि 10-20 रोगों में काम करती। कैसे पता लगा? इसका पता कैसे लगा कि एक जड़ी है और 20 रोगों में उसका लाभ होता है, उससे लाभ पहुंचता है? इसका पता कैसे चला? केवल ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा कितना पता लगा गया। भगवान महावीर ने जिन सत्यों का प्रतिपादन किया, आज तो हम जानते हैं कि सुदर्शन ने जब कहा कि जो अणु है या कुछ ऐसे एटम हैं जो भारहीन होते हैं, वेटलेस भारहीन अणु होते हैं, किंतु यह हजारों वर्ष पहले भी इस सत्य का प्रतिपादन था कि चतुष्पर्शी अणु नहीं, चतुष्पर्शी स्कंद भी भारहीन होता है, उसमें भार होता नहीं, भार तो बाद में विकसित होता है। अब दोनों सच्चाइयाँ मिल जाती है। आज तो यंत्रों के द्वारा पता लगाया गया, पहले इस बात का कैसे पता लगा? हम सैकड़ों बातें ऐसी प्रस्तुत कर सकते हैं कि आज जो यंत्रों के द्वारा जिस सच्चाई का प्रतिपादन किया गया वह आज से 1000, 2000, 3000, 4000-5000 वर्ष पहले बतलाई गई। कैसे बतलाई गई? बात एक मिल जाएगी। तो यही होगा कि आज जो यंत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है, उन्होंने वह निर्विचार ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार किया और उसका प्रतिपादन किया। जैसे कहे जाते हैं हरि कथा अनंता, तो ध्यान की कथा भी अनंता है। ध्यान के द्वारा क्या क्या होता है, सब बातों को शायद कोई बता भी नहीं सकता। इतना एक महत्वपूर्ण साधना का तत्व है ध्यान। बस इसमें एक ही बात करना है कि हमारा ध्येय शुद्ध होना चाहिए। ध्येय निर्वध्य पवित्र ध्येय, फिर उसकी धारणा और फिर उसका ध्यान और फिर समाधि की अवस्था में चले जाए जहाँ सत्यों का साक्षात्कार होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी कोई जिज्ञासु है उस व्यक्ति को अवश्य ध्यान करना चाहिए। जिसमें जिज्ञासा है कि सत्य क्या है, यह अमुक चीज क्या है, पूछना अच्छा है, पर पूछने से भी ज्यादा फिर ध्यान करना अच्छा है। उस पर ध्यान करो, वह बताने लग जाएगा। कपड़ा है, ऐसे लगता है, इस पर भी 5 मिनट एकदम एकाग्र अनिमेष होकर देखो, एक एक धागा जैसे बोलने लग जाएगा और आपको अलग लगने लग जाएगा, उसकी सक्रियता का पता लगने लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ी शक्ति है जिज्ञासु को, जो सफल होना चाहता है उस व्यक्ति को, और मुख्यतया जो साधु संत हैं, साधु साध्वियाँ हैं, और जिनके मन में एक आत्मा को जानने की इच्छा है, आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, या सूक्ष्म सत्यों को, अस्थिकायों को जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है, उन व्यक्तियों को अवश्य ध्यान का विकास करना चाहिए।
ये सारी बात कहने की नहीं, केवल मानने की होगी, फिर अनुभव करने की। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा जीवन कितना अच्छा बन रहा है। तो मानने की बात से आगे जानने और अनुभव की भूमिका तक पहुँच सके, और उसका सबसे शक्तिशाली साधन है हमारा ध्यान। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे